जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, कोई ना कोई हमें सुसमाचार बताता है, यीशु मसीह के बारे में बताता है। और जब हम यीशु मसीह को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, जो हमने सुनी सुनाई बातें हैं वो हमें समझ आता है कि एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह धर्म जाति को नहीं, हमारे जीवन को बदलने के लिए आए। हालेलुया। और यीशु मसीह जो हमने सुनी हुई बातें हैं, जब हम खुद प्रैक्टिकली चर्च भवन में आके देखते हैं कि मुझे तो किसी ने फोर्स नहीं किया, ना तो मुझे किसी ने पैसे दिए, ना तो किसी ने मुझे मजबूर किया प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए। ऐसा ही है ना, जब हम प्रैक्टिकली चर्च भवन में आते हैं, प्रभु के कामों को देखते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, उसके स्पर्श को ग्रहण करते हैं जो हमने कभी नहीं किया। और जब प्रभु हमें छूते हैं, हम अद्भुत सामर्थ को महसूस करते हैं। हमने गवाहियों को सुना, कितनी 1000 गवाहियों को सुना। कोई कहता मुझे गर्माहट फील हुई, कोई कहता मुझे हल्कापन महसूस हुआ, कोई कहता मुझे ठंडक महसूस हुई। ऐसा ही है ना। तो जब उसकी लाइफ में ऐसा स्पर्श महसूस होता है, किसी को हेवनली विजन होते हैं, स्वर्गीय दूत दिखते हैं, और चर्च भवन में हेवनली ग्लोरी को भी लोगों ने देखा, ऑयल उतरते हुए भी देखा, हेवनली गोल्ड डस्ट आते हुए भी देखा हमने चर्च भवन में। और जब हम ऐसे एक्सपीरियंसेस देखते हैं और जब वो खुदा का स्पर्श देखते हैं, तो वो खुदा का स्पर्श सिर्फ गर्माहट या ठंडक तक सीमित नहीं रहता। हम काम होता हुआ भी देखते हैं उस पर्सन की लाइफ को, जिसको परमेश्वर के सामर्थ ने छुआ, उसकी लाइफ को चेंज होता हुआ भी देखते हैं। जिसको परमेश्वर ने छुआ, हमने पैरालाइज रोगियों को भी हील्ड होते हुए देखा, शारीरिक चंगाई को भी देखा, सर्वाइकल के रोगी ऑपरेशन कैंसिल होते हुए, जन्म के अंधों को, जो डॉक्यूमेंट अंधे हैं, हमने देखा। जहाँ पे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बड़े बड़े पीजीआई हॉस्पिटल्स में कह दिया सेवा करो घर जाके, और जैसे ही प्रेयर हुई, चर्च में ले हैंड हुआ, खुदा की सामर्थ ने छुआ। और क्या होता है, वो जस्ट एक छूना नहीं है। आप देखते हो कि वो कैंसर किस तरह से रिपोर्ट्स चेंज होती हैं, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। हमने कौन सी गवाही नहीं देखी चर्च भवन में। और जब हम गवाहियों को देखते हैं, जब हम लगातार आते हैं चर्च भवन में, और ये देख कर कि ये ना तो पैसा दिया जाता है, और जब उसके पर्सनल लाइफ में काम होता, अपने जीवन में काम होता है, उसको समझ आ जाता है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, कोई ड्रामा, कोई पाखंड नहीं है। ये सच में जीवित परमेश्वर की सामर्थ है, और यही जीवित परमेश्वर है। और जब वो एक्सपीरियंस कर जाता है एक पर्सन कि यस, यही जीवित परमेश्वर है जिसकी मैं खोज कर रहा हूँ, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, वही यही परमेश्वर है, तो वो खुद पर्सन अपने मर्जी से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, ग्रहण करता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऐसा ही है ना। हालेलुया। और उसको समझ आते कि जो दुनिया में बातें फैली हुई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, उसको उद्धार करता, मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु के ऊपर अपना ईमान, अपना विश्वास लेकर आते हैं, चाहे एक छोटा सा चिन्ह परमेश्वर ने दिया चर्च भवन में कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। वो हीलिंग चंगाई किस लिए होती है? ताकि आप समझें कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, वही राह, सच्चाई और जीवन वही है। स्वर्ग जाने का राह यीशु मसीह है। और जब आप इस बात को समझ जाते हो, आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो, उसके बेटे और बेटियां प्रभु बना लेता है। एक पापी पर्सन को भी, आप सोचो कितना महान परमेश्वर होगा वो। एक हमने सुना है कि धर्मियों पापियों का नाश करने के लिए जो भी आया इस धरती के ऊपर, लेकिन यीशु मसीह के बारे में जब मैंने सुना, पापियों को ब्लेस करने के लिए, आजाद करने के लिए, छुड़ाने के लिए, स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनाने के लिए, अपने बेटे बेटियां बनाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़ के इस धरती के ऊपर आए। और जब मुझे ये बात पता चली, मैंने वचन में पढ़ा, मैं शॉक्ड रह गई थी। इस वर्ड ने मेरे जीवन को चेंज किया। हालेलुया। और जब एक पर्सन यीशु मसीह को जान जाता है प्रैक्टिकली, उसको दुनिया की ताकत कोई हिला नहीं सकती फिर, क्योंकि वो किसी की बातों में नहीं आया,
कोई पैसा नहीं मिला, आज कहते हैं ना क्रिश्चियंस को पैसा मिलता है, ऐसा दिखा दो एक भी पर्सन को कि मुझे पैसा दिया क्रिश्चियन बन जा, ऐसा एक भी पर्सन नहीं मिलेगा आपको क्रिश्चियनिटी में। हाँ यस, मदद होती है, पर वो इसलिए नहीं होती कि तुम क्रिश्चियनिटी में आ जाओ, वो इसलिए होती है कि सब प्रभु यीशु मसीह की संतानें हैं, चाहे वो उसको जानते हैं चाहे नहीं भी जानते हैं। और जब एक पर्सन यीशु मसीह को जान जाता है, बैप्टिज्म लेता है, परमेश्वर के भवन में आना शुरू करता, लगातार संडे बुधवार को उसकी भूख प्यास और बढ़ जाती है परमेश्वर को जानने की, कि यस वो परमेश्वर कौन है, कि मैंने इतना सा जाना अभी परमेश्वर को, परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम मेरी लाइफ में किए, और अगर मैं उसको गहराई से जानूं तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता मेरी लाइफ में। तो बस लगातार, आज देखा मैंने क्रिश्चियंस को बैप्टिज्म ले लिया, वो कहते हैं बस बहुत हो चुका, अब हो गया, स्वर्ग का अधिकारी मैं हो गया हूँ, बयाना हो चुका है, अभी रजिस्ट्री बाकी है। रजिस्ट्री तभी होगी जब अपनी लाइफ को सेट करेंगे, प्रभु के वचन के ऊपर चलेंगे, पवित्रताई में चलेंगे, परमेश्वर के भवन में जब रोपे जाएंगे। जैसे धान, अभी धान की खेती चल रही है ना, रोपते हैं ना धानों को, जो किसान होंगे ना उनको पता होगा, ऐसे रोपा जाता है धान को। तो जब रोपा जाता है, उनको जहाँ पे रोपा जाता है वहाँ पे वो फलवंत होते हैं, उनकी जड़ें पकड़ता है वो छोटा सा चावल का एक पेड़ पकड़ता है जड़ को और बड़ा होता है, और कितना वो फलवंत होता है। एक मकई का छोटा सा दाना जब बोया जाता है, जड़ पकड़ता है और कितने हजारों गुना वो फलों को लेकर आता है। सेम उसी तरह से एक विश्वासी होता है, जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, एवरी संडे एवरी बुधवार को वो भूख प्यास के साथ प्रभु के जानने के लिए, उसकी पहचान में बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेने के लिए कि यीशु मसीह कौन है उसको जानने के लिए। इनफ नहीं है जस्ट बैप्टिज्म, आगे शुरू होती है क्रिश्चियन लाइफ। जब बैप्टिज्म ले लिया ना, आत्मिक जीवन, मसीही जीवन तब शुरू होता है वो जर्नी। और जब हम वचनों को सुनते हैं, अपने अंदर देखते हैं, आज चर्च में ये वचन हुआ और जो वचन हुआ मेरे अंदर ये कमी है, आज प्रभु ने मुझसे बात की, आज प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात की, ये कमी मुझ में है, मुझे इसको इम्प्रूव करना है, इसको सही करना है, इस कमी को निकालना है और सिद्ध बनना है। और जैसे स्टेप बाय स्टेप आप बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं आत्मा में, जैसे हम एज में बड़े होते हैं ना, एक बच्चे को सिखाते हैं ना, पहले वो रेंग कर चलता है, फिर धीरे धीरे घुटनों के बल आ जाता है, और जब घुटनों के बल आता है फिर धीरे धीरे खड़ा होना शुरू होता है, लड़खड़ाता है गिरता है, लड़खड़ाता है गिरता है। और जब वो समझदार हो जाता है, घुटनों में बल आता है उसके, थोड़ा बड़ा होता है तो वो चलना शुरू कर देता है, लड़खड़ाते चलता है, गिरता भी है, लेकिन जब उसके थोड़ा टाइम और होता है, एक्सपीरियंस हो जाता है चलना, कैसे चलना है मुझे, उसका डर खत्म हो जाता है और वो दौड़ता है, भागता है, फिर वो हालेलुया, फिर वो गिरता नहीं है, फिर दौड़ता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो गया। इसी तरह एक क्रिश्चियन लाइफ है, जब हम मसीह में चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं, विरोध आता है, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, परीक्षाएं भी आती हैं, तो एक पर्सन जो वचन के साथ जुड़ा होता है, जो वचन की भूख प्यास जिसके अंदर है, अपनी परिस्थितियों को छोड़कर, उस विरोध को छोड़कर जब आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हो, आप गिरते हो कई बार, वो गलतियां भी हो जाती हैं कई बार, और आप खड़े होते हो, आपके अंदर रेग्रेट होता है, आपको पछतावा होता है कि मुझे ये नहीं करना, ये प्रभु के वचन से बाहर है, आपको बहुत पछतावा होता है, आप प्रार्थना में बैठते हो, रो रो कर गिड़गिड़ा के परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं करते हो, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने तेरे वचन के विरुद्ध किया। इसका मतलब आप आत्मा में बढ़ रहे हो, हालेलुया। और जब आप आत्मा में बढ़ रहे हो तो परमेश्वर जानता है कि ये कोशिश कर रहा है अभी चलने की, और वो चलते चलते तुम गिर भी सकते हो, लेकिन जो गिरा ही रहता है पर्सन, वो अपनी आत्मिक जर्नी में कोशिश नहीं कर रहा उस बच्चे की तरह, वो कभी अपनी लाइफ में खड़े होने की कोशिश नहीं कर रहा, हालेलुया। लेकिन जो गिरकर, जिससे गलती होगी अनजाने में, गिरकर उठ खड़ा होता है, उसकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो दौड़ता है फिर मसीही लाइफ में, और उसकी ब्लेसिंग्स
डिफरेंट होती हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में